गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। इस वक्त हमारी एक पेशेंट आई हुई हैं, ये देहरादून से आई हुई हैं। ये है मिसिस सरोज बाला ब्रिजवाल। मिसिस सरोज बाला ब्रिजवाल, ये देहरादून उत्तराखंड से आई हुई हैं हमारे पास। ये अभी पिछले महीने 14 अगस्त 2023 में आई हुई थी। 20 दिन की दवा लेगी थी। जब ये हमारे पास आई तो इनकी डायग्नोसिस, ये मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहाँ इलाज चल रहा था देहरादून में, और वहाँ पर इनकी डायग्नोसिस की थी सिरोसिस ऑफ लीवर ड्यू टू क्रोनिक हेपेटाइटिस सी और पोर्टल हाइपरटेंशन, गिरोस एसाइटिस, और इनकी इसोफेजियल जो EVL इनके किए थे, चूँकि ब्लीडिंग भी थी, इनको ब्लीडिंग हो रही थी, और वहाँ पर इनको लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया था। इनका जो इन्वेस्टिगेशन थे, ये 17 अगस्त को हमने ये एडवाइस भी किया था। उससे पहले AFP इनका 16.29 था, ANA पॉजिटिव था, HB 9.9 थी। आज इनका हमने जब टेस्ट कराया 20 दिन की दवा खाने के बाद में, तो HB जो है 9.9 से इनका 10.2 हो गया। सीरम क्रिएटिनिन पहले 1.4 था, अब 1.08 हो गया। इसके अलावा जो है इनका KPA था, KPA 14/8/23 को लेकर आई थी। ये कहाँ करा था आपने? अपोलो में करा था। ये अपोलो हॉस्पिटल है हमारी, ये कालीदी हॉस्पिटल पास दिल्ली में। तो 14 अगस्त 2023 को हमारे पास आई थी। हमने इनको फिर अल्ट्रासाउंड के लिए, फाइब्रोस्कैन के लिए यहाँ अपोलो हॉस्पिटल दिया, तो वहाँ पर 37 था अपोलो में। 20 दिन की दवा देने के बाद में अब इन्होंने दोबारा कराया है। आज है 4/9/23 को, तो इस वक्त 19 KPA है, और ये अपोलो हॉस्पिटल का है, जो इंडिया का मानवा हॉस्पिटल है। तो तब ये समझिए कि 20 दिन के अंदर 50% इनके जो स्टिफनेस ऑफ लीवर थी वो कम हो गई। इसके अलावा लीवर फंक्शन जो है इनका इम्प्रूवमेंट हुआ है। इम्प्रूवमेंट लीवर फंक्शन में पहले से जो है इनका एल्बुमिन 2.9 था। अब क्या है, पहले जो है टोटल प्रोटीन 6.94 था, और अब है 8.54। तो सीरम प्रोटीन सिंथेसिस इसका हुआ। इट मीन्स इट इज ए साइन ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लीवर फंक्शन। दूसरा इनका एल्बुमिन था 2.9 था, इस वक्त 3.8 है। और इसके अलावा इनका सीरम बिलिरुबिन टोटल पहले 1.15 था, अब टोटल बिलिरुबिन 0.73, बिल्कुल नॉर्मल होगा बिलिरुबिन। SGOT इनका 59 था, इस वक्त SGOT इनका बिल्कुल नॉर्मल होगा 47, लेस देन 50 नॉर्मल है। तो लीवर फंक्शन नॉर्मल हो गया, क्रिएटिनिन इनका नॉर्मल हो गया, और इसके अलावा जो है HB इनका बढ़ गया। तो ये था इनका लेबोरेटरी पैरामीटर, और फाइब्रोस्कैन 37 से 19 रह गया। अभी आपको खुद बताएंगे इनको क्या आराम हुआ। आपको पहले से क्या आराम हुआ? जब आप आई थी 20 दिन पहले, कैसी तबीयत थी आपकी? और अब क्या? चल नहीं पाती थी जी, मैं चल नहीं पाती थी, लेकिन आज मैं आराम से चल लेती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ। और पहले भारी हैवीपन रहता था पेट में, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया इस 20 दिनों में जी। बिल्कुल पेट पूरा अंदर है, जैसे नॉर्मल इंसान का होता है, ऐसे महसूस होता है। पहले से खाना पीना कैसा है आपका? खाना पीना पहले से बेहतर है, भूख भी लगती है जी जी। नींद कैसी आती है? नींद भी ठीक आती है। अच्छा, लैट्रिन कैसी हो रही है? लैट्रिन भी ठीक। पहले जो पेट फूला था उसका क्या हाल है? जी, पहले पेट फूला हुआ था, लेकिन 4-5वें दिन से पेट सही हो गया था, और एकदम से पानी, मतलब बिल्कुल भी फूलापन नहीं है सर। अब तो आपके चेहरे से लग ही नहीं रहा, चेहरे पर खुशी और आपकी आंखों में रोशनी। अब आप बताइए, इनकी बेटी है, जब ये पिछली दफा आई थी आपसे 20 दिन पहले, तो ये खड़ी भी रो रही थी कि इनकी मदर को जो है AFP चूँकि बढ़ा हुआ था, और जो है ANA पॉजिटिव था, तो इनको डाउट हो रहा था कैंसर का, तो जिसकी वजह से बहुत परेशान थी, रोती थी। आज आप बताएं क्या इनको इम्प्रूवमेंट है?
पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें डॉक्टर अख्तर सिद्दीकी साहब का मतलब रास्ता दिखाया, क्योंकि एलोपैथी में हम जनवरी से ट्रीटमेंट करा रहे थे, हमें डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया, और देहरादून के बेस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया कि इतना प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है। और लास्ट में इनका जब ऐसे हो गया, मतलब एसाइटिस हो गया, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि अब इससे पानी कम नहीं हो सकता है, टैपिंग करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। फिर हम मैक्स लेके भागे, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहीं से हमें सर का रास्ता दिखा और 11 को हम मैक्स गए थे, 14 को हम यहाँ आ गए। और जैसे ही हम यहाँ आए, सर ने बहुत आसानी से बोला कि सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, बस भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और यकीन नहीं मानेंगे आप लोग, मतलब ये करिश्मा ही है कि चौथे दिन में, मतलब मैं अपनी मम्मी के साथ दिन भर रह रही हूँ, चौथे दिन में मेरी मम्मी का पेट का पानी बिल्कुल ठीक निकल गया सारा, और आज बहुत नॉर्मल है। मतलब सर ने बोला था कि रेस्ट करना है, तो इसलिए हम उन्हें चलने फिरने नहीं देते, वरना ये खुद भी वॉक करना चाहती हैं, छत पे घूमना चाहती हैं। पहले ये छत नहीं चढ़ पा रही थी बीच में, मतलब इन्हें दिक्कत हो रही थी भारीपन की वजह से। हमने वहाँ पर डॉक्टर साहब को भी बताया कि सर पेट फूल रहा है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पानी होगा, कोई बात नहीं। मतलब उन्होंने मई जून से हमें ऐसे ही वो किया कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर यहाँ पर आके मतलब बहुत थैंकफुल है। और आज इनका KPA भी 19 आ गया है, पहले 20 दिन पहले जो कि 37 था। तो मतलब ये भगवान का ही शुक्र है और सर का शुक्र है बस। उस दिन ये लीवर ट्रांसप्लांट कहाँ एडवाइस किया था आपको? मैक्स में लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया गया था। तो और उससे पहले जो जिनके पास हम दिखा रहे थे, डॉक्टर संजय सक्सेना है, देहरादून के बेस्ट गैस्ट्रो है, तो उन्होंने तो बोला कि अब कोई फ़ायदा ही नहीं है, इनको घर पे बैठाओ, सेवा करो इनकी आराम से, मतलब ऐसे करके। पर आपने मतलब सर पूरा सही कर दिया। उस दिन तो ये सुन के चुके डॉक्टर साहब ने कह दिया था, तो बहुत परेशान थी, खड़ी भी यहाँ OPD में रो रही थी कि मेरी मदर का क्या होगा, कैसे हम कर रहे हैं, और उनको यकीन नहीं आ रहा था जब हम बता रहे थे, लेकिन फिर थोड़ा सा समझने की बात है। और आज जी सर, मैंने सर को बीच में 3 से 4 बार कॉल भी किया, मेरी दोस्त ने, क्योंकि मतलब मम्मी के साथ वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, तो मेरी दोस्त ने कॉल किया। और सर इतने अच्छे हैं, भगवान की कृपा हो। मैं अपनी मम्मी के लिए दुआ करती हूँ, मैं आपके लिए भी दुआ करती हूँ। सर इन्होंने हमें कॉल बैक भी किया, लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, बस सर ने पूरी बात की, कॉल बैक किया, अच्छे से हमें समझाया हर चीज़ के लिए, तो उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये ट्रीटमेंट है सिरोसिस ऑफ लीवर या लीवर फेल्योर का, या जिन पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया जाता है। इट इज ए प्रैक्टिकल एंड लाइव एग्जाम्पल of the efficacy of Unani treatment in the management of cirrhosis due to viral hepatitis, whether it is due to hepatitis C or hepatitis B. Thank you so much.